नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अलजेब्रा। दोस्तों मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे अलजेब्रा, है ना दोस्तों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक है जिस अगर आपके किसी भी एग्जाम में अगर आपका सिलेबस में अगर आपकी मैथ है तो इसका क्वेश्चन आपका पक्का है, इसका क्वेश्चन आता ही है। तो वही इसको आराम से पढ़ना है और हम आपको बता दें इसको एकदम बेसिक से आज सिंपल भाषा में और बेसिक तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आराम से देखते हुए चलना है, चाहे से इसका एक वीडियो बनाना पड़े, दो वीडियो बनाना पड़े, तीन वीडियो बनाना पड़े, कितने भी पार्ट हो इसके, इसको अलजेब्रा को पूरा खत्म कर दूंगा और कमजोर से कमजोर स्टूडेंटों को साथ में लेकर चलूंगा ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं आए, वो भी अलजेब्रा के क्वेश्चनों को सेकंडों में कर सके। तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस अलजेब्रा का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सरल समीकरण यानी कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है, जो शायद मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होंगे, क्योंकि दोस्तों वो ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपके 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में आपके मैथ में आते थे और आपने याद भी किया होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ऐसे याद हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लिख लेता हूँ, आपको भी नोट कर लेना है। जैसे कि आपका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला होता है, इसको खोलते हैं तो इसका होता है ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब कई स्टूडेंट तो ये सोचते हैं कि अगर ये 2ab इधर है तो इधर ही रहेगा, है ना, इसको इधर ही लिखते हैं। भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जैसा आपका मन करे वैसे आप लिख लेना, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। आपको ये सभी फॉर्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी जो नोट कॉपी है उसमें आपको लिख लेना है, ठीक है, आपको याद भी कर लेना है। और उम्मीद करते हैं कि कई स्टूडेंट तो आपको याद होंगे ये फॉर्मूले। अब इसका अगला होता है ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी का क्यूब ये होगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। अगला होता है ए माइनस बी का क्यूब, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ये हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है भाई। सभी को आपको लिख लेना है, आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन भी करेंगे, ये सर्व समीकरण कहाँ पे काम आएंगी, कैसे इनको यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो उनमें बताऊंगा। अब एक होता है आपका दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और सर्व समीकरण होती है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में होता है आपके ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आगे होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको सभी को याद कर लेना है। ये दोस्तों सर्व समीकरण ये फॉर्मूले इतने इम्पोर्टेंट है कि आपके अलजेब्रा जो आपका टॉपिक है, आपका चैप्टर है,
इसमें बहुत ही काम आने वाले हैं, तो इनको याद कर ले। आपको देखो भाई, इसका एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको। देखो यहाँ पर इसका अगला फॉर्मूला यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पूछा, ठीक है, होल स्क्वायर पूछा जाए, तो ये फॉर्मूला होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला होगा। अगला ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये होगा दोस्तों आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, और यहाँ पर होगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस सी। ठीक है, इस प्रकार का आपका फॉर्मूला हो। दोस्तों अगला होता है आपका, अगर आपसे बोला जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों आपका यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसके जस्ट आगे होगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दोस्तों ये इस प्रकार के फॉर्मूले होंगे। देखो भाई, आपको ये जितने मैंने आपको फॉर्मूले लिखे हैं, ये सभी फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूले याद भी होंगे। जिनको याद नहीं है वो याद कर लेना। अब चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे। अब यहाँ पर क्वेश्चनों पर क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन से समझते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिएगा भाई, अपना जो देखो यहाँ पर अलजेब्रा का पहला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 15 मल्टीप्लाई 87 प्लस फिर 1500 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अगर इसको पता नहीं रहेगा आपको, तो आप कैसे करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको जोड़ोगे, फिर आपका आंसर आएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर इसमें कोई सर्वसमीका लगती है तो आपको ये देखना है कि इसमें कोई सर्वसमीका थोड़ी लग रही है। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो कि 1570 आ रहा है, चलो ठीक है, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको भी इसको मैं बी मान लेता हूँ। ठीक है, 15 को मैंने ए माना और 87 को मैंने बी माना, 1570 हुआ, मतलब फिर मैंने इसको ए मान लिया, और 13, अब 13 अलग है तो मैं इसको सी मान लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर देखा जाए तो देखो, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों का गुणा कर रहा है, 1570 मल्टीप्लाई 87, तो यहाँ पर ए गुणा बी कर रहा है। ठीक है, और प्लस दे रखा है, और यहाँ पर कर रहा है ए गुणा सी कर रहा है, यही तो कर रहा है। अब देखो, जब भी अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन बनती है तो यहाँ पर आप क्या करते हो, कॉमन लेते हो। देखो यहाँ पर ए कॉमन है, तो मैं इस ए को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ए लिख लिया और ब्रैकेट। अब देखो, इसका ए का मैं इसमें बार लगाऊंगा तो ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बी बचेगा, प्लस दे रखा है, फिर मैं इसका इसमें भाग लगाऊंगा तो इस ए से ये ए कट जाएगा, बचेगा सी। तो यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब ए मैंने क्या माना था, 1570 माना था। ठीक है, 1570 मैंने लिख लिया, और ब्रैकेट में दे रखा है बी क्या है, 87। ठीक है, 87 दे रखा है, और प्लस, और सी क्या है, 13। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कर लिया। अब देखो 1570 और ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0 81 9 और 1 10, यानी कि 100 हो जाएगा। अब दोस्तों इनके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो 1570 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके 2 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके 1,57,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 1570 मल्टीप्लाई 87 दे रखा है, प्लस 1570 मल्टीप्लाई 13 दे रखा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई सरल समीका यानी कोई
फॉर्मूला थोड़ी लग रहा है जो मैंने अभी लिखाया है। तो मैंने अगर 1570 को ए माना तो 87 को मैंने बी मान लिया। 1570 वापस रिपीट हुआ है ए, तो मैंने यहाँ पर ए लिख लिया। 13 अलग है तो मतलब इसको सी मान लेता हूँ। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ ए गुणा बी, और बीच में यहाँ पर प्लस दे रखा है, फिर मैंने ए गुणा सी किया, तो मैं क्या किया, इन दोनों का कॉमन ले लिया, फिर ए बी प्लस सी आ गया। तो मैंने इस तरह से इसको रख के और कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप ऐसे मत करने लग जाना कि 1570 का मल्टीप्लाई 87 से करो और फिर 1570 का मल्टीप्लाई 13 से करो, फिर उन दोनों को जोड़ दो, फिर आपका आंसर निकल के आएगा। दोस्तों ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो आपकी मूर्खता है। आपका इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, आपको सिर्फ टाइम को ही बचाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको कई सारे देखने को मिलते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, ठीक है भाई। और दोस्तों अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा भाई, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। दोस्तों मैं आपको बता दे, पहले अपन क्या कर रहे हैं कि अपन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है ना। अभी मैं आपको हार्ड क्वेश्चन दूंगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए है वो दूंगा, तो आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भाई जो कमजोर स्टूडेंट है ना, उनको मजबूत करने के लिए पहले आसान से क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, उनके बेसिक को बताना पड़ेगा, तब जाकर भाई वो उनकी जड़ पकड़ पाएंगे, तब जाकर वो क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर काफी बेसिक से क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहा हूँ, और हर एक चीज बताता चलूंगा ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अपन ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे और अपन हर टाइप के क्वेश्चन को लेंगे, तो आप घबराना मत बिल्कुल भी कि अभी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में देखने को मिलते हैं और कई बार आ जाते हैं, और जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कभी यहाँ पर जो दोस्तों इस क्वेश्चनों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको फॉर्मूले याद नहीं होते, सर्वसमीकरण पता नहीं रहती है, और तो वो सोचते हैं कि इसमें तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें तो कैलकुलेशन ही ज़्यादा होगी, तो हमारा टाइम जो है, हमारा टाइम उनके पास ज़्यादा रहता नहीं है, इसलिए वो आगे चले जाते हैं। दोस्तों मैथ एक ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आपकी इसमें स्पीड रहेगी, आपको पता रहेगा, अगर आपको ट्रिक पता रहेगी, तो आप क्वेश्चनों को कम से कम समय में उनको सोल्व कर पाओगे, है ना। तो कैसे कर पाओगे, जब आपका हर एक चीज आपको पता रहेगी, ठीक है। तो आपको आराम से देखते हुए चलना है, ठीक है भाई। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट भी करते हुए चलते रहना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस भी करना है। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 203 मल्टीप्लाई 203 माइनस 197 मल्टीप्लाई 197, और बोल रहा है हल करो। भाई अब यहाँ पर देखो 203 मल्टीप्लाई 203, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। भाई इतना टाइम आपके पास रहता नहीं है, तो आप समझ जाओ कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें कोई ना कोई इसमें सर्वसमीका लगी हुई है, और सर्वसमीका लगी हुई है तो हमारा आंसर भी इसमें जल्दी से आ जाएगा। सबसे पहले देखो 203 है, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये बी दे, ये अलग है तो इसको बी मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, और माइनस में, और बीच में माइनस दे रखा है। अगर ए मल्टीप्लाई ए करता हूं तो ये आपका ए स्क्वायर हो जाता है, बीच में माइनस दे रखा है। बी मल्टीप्लाई बी करता हूं तो बी स्क्वायर हो जाता है। मैंने अभी आपको एक सर्व समीकरण बताई थी, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर आता है तो ये खुल के क्या होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है आपके ए माइनस बी होता है। दोस्तों ये वाली सर्व समीकरण मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर भी देखो ये हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपके a प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। अब भाई देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, a और b को जोड़ो, और a में से b को घटाओ और दोनों को गुणा कर दो। देखो a मैंने क्या माना 203, ठीक है, और प्लस बी को जोड़ दो, यानी कि 197 को जोड़ दो, ठीक है। एक बार ये कर लो, और ए यानी कि 203 में से माइनस कर लो 197, ठीक है भाई, इस प्रकार से कर लो। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 203 प्लस 197 इनको जोड़ना है। देखो अगर ये तीन उठाकर इसमें जोड़ जाऊं 200
और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 200 और 200 इधर है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है 400, और यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। अब 203 में से अगर यहाँ पर 197 माइनस करूंगा तो 200 कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा। तो 6 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा, और ये 2 जीरो है तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2400 हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसको हल करने पर मेरे पास 2400 आया, अगर यहाँ पर भी अगर रखोगे ना तो भी आपका आंसर 2400 ही आएगा, क्योंकि इसके बराबर ये है। तो भाई आप यहाँ तो इस ये देखो, आप इसमें रख लो तो भी वही बात है, इसमें रख लो तो भी वही बात है। यहाँ पर अगर इसमें रखते हो तो आप क्या करते हो ए स्क्वायर, मतलब 203 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर माइनस बी के स्क्वायर यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा, तो ये लंबा हो जाएगा, आपको स्क्वायर आपसे निकलेगा नहीं। इसलिए आप ऐसे कर लो ताकि आपको आसानी से आपका आंसर आ जाए। अगर आपको सर्वसम्मति का पता रहेगा तो समझ गए ना यहाँ पे। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अभी आप एक दो क्वेश्चन करे मत समझना कि हमको समझ में नहीं आ रहा, पूरी वीडियो को तो देखिएगा, आपके आराम से धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक है, और पूरा कंप्लीट चैप्टर यानी कि अलजेब्रा आपके सीधा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है ना, पूरी वीडियो को देखना है। एक दो क्वेश्चन देख कर मत समझिएगा हमको समझ में नहीं आ रहा, आएगा समझ में, धीरे धीरे सब आएगा, है ना। तो पूरी वीडियो को देखना है। तो चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन को देख के आप घबरा मत जाना, कहीं आप सोचो कि भाई यहाँ पर 337 मल्टीप्लाई 337 मल्टीप्लाई 337, इनका मल्टीप्लाई करो, फिर इनका मल्टीप्लाई करो, इनको जोड़ो, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस करो। भाई ऐसे करोगे ना तो आप इसी क्वेश्चन के करते रह जाओगे और पूरा पेपर हो भी जाएगा आपका। सिर्फ इतना ही टाइम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। भाई आपके आते हैं भाई बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम अगर मान के चलो 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको सिर्फ 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है आपको किसी भी एग्जाम में देखा जाए लगभग तो ना। तो भाई ऐसे क्वेश्चन अगर आपके मैथ में आ जाए तो आप डायरेक्ट देखते ही, अगर आपको आता है, अगर आपको तरीका है पता है तो आप कर लोगे, अगर नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे, अरे भाई रहने देते इसको, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते। और ऐसा ही क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा उसको भी छोड़ दोगे, फिर उससे अगला वाला क्वेश्चन ऐसा ही मिल जाएगा। भाई मैथ के कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो आते ही है। तो क्या पूरे क्वेश्चन को छोड़ दोगे क्या, ऐसा ही है ना। तो भाई आपको करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 337, अगर देखो यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 337 मल्टीप्लाई 337 मल्टीप्लाई 337। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ पर ए मान लूँ तो ए मल्टीप्लाई ए, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी देखो ये मत समझना कि हमें कैसे पता लगेगा कि इसमें कौन सी सर्वसम्मिका लगेगी, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। वो कैसे, अब देखो मैंने यहाँ पर इसको ए माना तो यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो मैंने 3 बार ए लिख लिया, तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसका ए मल्टीप्लाई ए करता हूँ तो यहाँ पर ए की पावर क्यूब हो जाएगी, यानी ए की पावर कितनी हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ए की घात कितनी हो जाएगी 3। अब यहाँ पर प्लस दे रखा है, ठीक है यहाँ पर प्लस लिख लिया, यहाँ पर भी वही बात है। अगर यहाँ पर 337 को मैंने ए मान लिया तो यहाँ पर 163 को मैं यहाँ पर बी मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी यहाँ पर 3 बार है तो यहाँ पर मैं बी का क्यूब कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बी का क्यूब कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर वाले को तो मैंने कर लिया, अब बेटा देखो बेटा, अब देखो यहाँ पर 337 मल्टीप्लाई 337 है तो मैंने 337 को ए माना था तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 बार दे रखा है। फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए गुणा बी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस, और यहाँ पर देखो 163 को मैंने बी माना था तो यहाँ पर बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये दे रखा है आपको, अब इसको भूल जाओ, इस ऊपर वाले को भूल जाओ अभी हाल फिलहाल। अभी आपको इसको देखो दोस्तों, मैंने अभी सर्वसम्मिका आपको बताई थी, अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हो तो वो कैसे खुलेगा, मैंने आपको बताया था। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो यहाँ पर क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और यहाँ पे हो जाए ए स्क्वायर माइनस माइनस होता है, और माइनस ए बी,
और प्लस यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर होता है नहीं होता, ये बताया था मैंने आपको। और बटे में यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसको देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों सेम है, बटे में है तो दोनों एक कट जाएंगे, सिर्फ आपके पास बचा क्या, सिर्फ आपके पास ये बचा ए प्लस बी, ये तो बचा। अब सिर्फ आपको इतना ही सोल्व करना है। ए आपने क्या माना 337, तो 337 और प्लस बीच में प्लस दे रखा है, बी आपने क्या माना 163, सिर्फ भाई आपको इन दोनों को जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 और 3 की बात, 7 और 3 जोड़ा जाए 10, एक हासिल, ठीक है, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 की 0, एक हासिल, और यहाँ पे 4 1 5, सिर्फ ये आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 500 आएगा। हो गया भाई, मैं भी आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लगा है, जब आप खुद करोगे प्रैक्टिस होगी ना सेकंडों में आंसर आएगा। सिर्फ क्या आंसर आया 500। अगर आप इसको सोलो करने बैठे होते ना तो आपका भाई अभी आप खुद ही देख लेना करके कितना आपको समय लगेगा, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है, अपने आप ही पता चलेगी भाई कौन सी सर्व समीकरण लग रही है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सब आपको पता चलेगा। सिर्फ आपको एक बार देखना है कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। नीचे जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सिर्फ उस पर एक बार क्लिक कर दो, जिन्होंने कर रखा है वो मत कर देना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, है ना, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। इसलिए भाई उसको आप क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, है ना। उम्मीद करते हैं आपने कर लिया होगा। और आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के पास में भी क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। भाई आप शेयर नहीं करते हो यार, शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। तो चलिएगा अपन ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं ना, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिएगा भाई। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों हमने सेम वैसा ही क्वेश्चन किया है जो अभी पीछे किया था। दोस्तों देखो यहाँ पर अब की बार दे रखा है दशमलव में यानी पॉइंट में दे रखा है, बीच में यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। तो आपको यही देखना है जो मैंने आपको पीछे का जो तरीका बताया था सेम वैसा ही करना है। अगर देखो यहाँ पर अगर इसको ए मान लेते तो ये 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब ए का क्यूब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ए का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर ए का क्यूब हो रहा है और यहाँ पर माइनस दे रखा है और यहाँ पर बी का क्यूब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। बटे में यहाँ पर देखो अगर ये है तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर प्लस दे रखा है और यहाँ पर ए और बी हो रहा है, आगे प्लस दे रखा है और यहाँ पर बी का स्क्वायर दे रखा है, सिर्फ इतना ही दे रखा है। और इसको सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करते हुए यहाँ पर अब की बार माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, यहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर a और a माइनस बी होता है नहीं होता, और यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस और यहाँ पर बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये होता है भाई। अब यहाँ पर बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है बी का स्क्वायर, इन दोनों से दोनों कट जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचा ए माइनस बी तो बचा। आपको क्या करना है इस ए में से यानी कि 4.5 4.54 में से आपको माइनस करना है आपका 2.14, ठीक है, सिर्फ आपको ये माइनस करना है। तो माइनस करो 0, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4 बच जाएगा यहाँ पर पॉइंट, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका 2 बच जाएगा, यानी कि 2.40 आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें अगर अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर देखो बीच में प्लस दे रखा था तो उसमें हमने प्लस कर रहे थे, और यहाँ पर माइनस है तो इसमें माइनस कर रहे। अब देखो यहाँ पर इस चीज को देखो, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहे थे, बीच में प्लस दे रखा था, तो हमने जो प्लस वाले सरल समीकरण लगा के और जो आंसर लेकर आ रहे थे ए प्लस बी कर रहे थे। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था, अब देखो यहाँ पर माइनस दे रखा है तो इसमें मैंने माइनस किया, उसमें यहाँ पर प्लस दे रखा था तो प्लस किया, सिर्फ इन दोनों को ही देखो, इस सिर्फ इन दोनों को ही। अब देखो मैंने क्या किया इसमें, अब देखो इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी माइनस हो रहा है ना, तो वही बात है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, कौन सा चिन्ह है, अगर प्लस का दे रखा तो प्लस कर लो, माइनस दे रखा तो माइनस कर लो, आपका सिर्फ 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ 2 या 3 सेकंड आपको लगेगी भाई और आपका आंसर आ जाएगा।
और आपको क्या चाहिए अब। इतना सिंपल आपके लिए बता रहे हैं, तो दोस्तों आपको इनको याद रखना है। ठीक है, समझ गए ना। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और कुछ ही अलग ही अंदाज में और कुछ ही अलग ही प्रकार का क्वेश्चन है। देखिएगा रखा है कि 9.64 प्लस यहाँ पर 7.36 का होल स्क्वायर दे रखा है, और फिर इसमें से माइनस करवा रहा है कि 9.64 में से माइनस कर रहा है 7.36 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कर रहा है और उन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर a मान लेता हूँ, अगर इसको मैं b मान लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा है, ये a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर कर रहा है। फिर यहाँ पर माइनस दे रखा है, और फिर यहाँ पर ये यहाँ पर a है और यहाँ पर ये b है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा है, और बटा में यहाँ पर a और गुणा b दे रखा है, तो a और b कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अभी आपको शुरू में बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करते हो तो यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर आता है a स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab प्लस यहाँ पे b स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर दोस्तों माइनस दे रखा है और यहाँ पे ब्रैकेट। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ये ब्रैकेट में देखो, समझिएगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट में है और यहाँ पर ये माइनस कर रहा है। फिर यहाँ पर देखो अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab और यहाँ पे होगा प्लस b का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, और बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर a और b दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब दोस्तों देखो देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर खोलता हूँ, तो यहाँ पर देखो, अगर इसको माइनस करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये माइनस, और देखो इसका मैं गुणा करूंगा, तो यहाँ पर माइनस और प्लस भाई, माइनस और प्लस दोनों गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा, ए और ए स्क्वायर है, और माइनस का गुणा करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2ab हो जाएगा, और माइनस और प्लस का गुणा करूंगा तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ए और बी दे रखा है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर ये प्लस का ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का भी स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर प्लस का 2ab और यहाँ पर प्लस का 2ab है, तो प्लस का 2ab और प्लस का 2ab यहाँ पर आपका हो जाएगा 4ab, और बटे में यहाँ पर क्या दे रखा है, ab दे रखा है, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आपको इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आ गया। सिर्फ आपका आंसर क्या है, आपका आंसर सिर्फ 4, सिर्फ 4 आपका आंसर आया है। आपको इसको ऐसे करने से सिर्फ आपको सर्वसम इकाई करनी है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले करना है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर देखो क्या है कि 4ab, तो ये कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही बचा, और आपका आंसर ही हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब चलिएगा दोस्तों, और दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर है ना, तो उन क्वेश्चनों पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिएगा दोस्तों अपन उस क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, देखिएगा इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके एग्जामों में पूछा जाता है। जिसने भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दिया है, जिसने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी बंदा यहाँ पर तैयारी कर रहा है, जिसने भी एग्जाम दिया है, उसको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। अगर आता होगा तो कर लिया होगा, और नहीं आता है तो छोड़ दिया होगा। ये दोनों में से एक काम हुआ होगा। देखो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 1/x बराबर 4 हो, तो यहाँ पर इसकी मान बताना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक क्या होती है कि आपको यहाँ पर ये दे रखा है ना 4, इसका स्क्वायर करो 16, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -2 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 14। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा 14, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सिर्फ ये करना है इसमें। कई स्टूडेंट ऐसे बोल रहे होंगे कि सर जी ये आंसर आया तो कैसे आया, हमें तो बेसिक बता रहे हो, तो हमें कॉन्सेप्ट बताइएगा ना कि आया तो कैसे आया। तो देखिएगा, चलिएगा भाई उनकी बात भी मान लेते हैं, हम आपको बता देते हैं कि ये 14 जो आंसर आया है इसका वो कैसे आया है। चलिएगा तो अपन बता देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर
अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है और आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान बताना है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका मान दे रखा है, किसका, प्लस एक बटा एक्स का मान दे रखा है 4। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर जो आपको एक्स प्लस एक बटा एक्स जो बराबर यहाँ पर 4 दे रखा है, सिर्फ आपको इसको लेना है। और इसको लेना है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ आपको इसको आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना, दोनों तरफ आपको वर्क कर लेना है। दोनों तरफ आपको वर्क करोगे तो यहाँ पर इस पर लग जाएगा होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में हो गया तो ये खुल के क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको a और यहाँ पर b मान लूँ और यहाँ पर बीच में प्लस, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ ऐसे। अगर यहाँ पर a स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab दे रखा है, 2 मल्टीप्लाई a क्या है यहाँ पर x है और मल्टीप्लाई b क्या है यहाँ पर 1 बटा x है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 1 बटा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर 4 का स्क्वायर का मतलब कितना, 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इस x से x कट गया, यहाँ पर बचा 2 और प्लस यहाँ पे प्लस आई और यहाँ पर 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इधर के आपके 16 है। ठीक है, अब इस 2 को जो यहाँ पर संख्या है उसको आप बराबर के उधर भेज दीजिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 बटा एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 में से आप क्या करोगे, माइनस यहाँ पर 2 करोगे। तो ठीक है भाई, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 16 में से अगर 2 माइनस करोगे तो आपका 14 आ जाएगा। यही तो मैंने बताया था कि आपका आंसर 14 आएगा। अगर इतना सारा करना है तो आप ऐसे कर लीजिएगा और जो मैंने आपको तरीका बताया था आप वैसे कर लीजिएगा। सिर्फ अगर देखो अब भाई आप सभी क्लियर है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, दोनों तरफ पर अपन क्या कर लेते हैं, वर्क ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल जाता है। तो मैंने इसको खोलता हूँ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में खुल जाता है और तो इस प्रकार से हो जाता है। तो इससे बढ़िया तो ये है ना, सिर्फ आपको क्या करना है भाई, टाइम ही तो बचाना है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उसमें इम्पोर्टेंट सबसे टाइम होता है भाई। क्वेश्चनों को अगर टाइम ज़्यादा रहेगा ना तो क्वेश्चन को तो हर कोई कर लेगा, कैसे भी करके आंसर लेके आ जाएगा, लेकिन जो मेन बात होती है वो समय की होती है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम हॉल में बैठते हो, जब कंप्यूटर स्क्रीन पर भाई लाइक कोने में जो है ना टाइम चलता रहता है ना, तो टाइम आपके पास कम रहता है। इसकी वजह से आपको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है, इस 4 में से जो 4 दे रखा है, संख्या दे रखा है, इस संख्या के स्क्वायर में से सिर्फ आपको 2 माइनस करना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है। क्या बात याद रखना है, अगर दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर दोस्तों यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1 बटा एक्स बराबर 4 दे रखा है, तो इसका मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसे शॉर्ट ट्रिक ये बताई कि इसी संख्या में से यानी कि इस संख्या के स्क्वायर में से 2 माइनस करना है, 2 माइनस करना है। लेकिन अगर यहाँ पर x प्लस 1 बटा एक्स की जगह यहाँ पर अगर बीच में यहाँ पर प्लस दे रखा, अगर यहाँ पर माइनस दे दे और आपको इसका मान पूछे तब आपको क्या करना है, देखिएगा। देखो भाई ये तो आपको समझ में आ गया ना, चलिएगा आगे चलते हैं। देखो भाई अगर यहाँ पर इसकी जगह अगर यहाँ पर ये बोल दे कि x माइनस 1 बटा एक्स हो, अगर ये बराबर अगर 6 हो तो इसका मान बताओ। अब भाई इसमें क्या होगा, माइनस दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसका ये वाला दे रखा है ना संख्या, इसके स्क्वायर में से माइनस नहीं करना है, प्लस के 2 कर देना है। तो 36 यानी 6 का स्क्वायर 36 से प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे होंगे सर जी इसका भी कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा, तो चलिएगा इसका भी कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं कैसे इसका आंसर आया 38। देखो
यहाँ पर ये दे रखा है कि x माइनस एक बटा एक्स और बराबर इधर 6 दे रखा है। दोनों पक्षों में बड़ा कर दो, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दो। तो दोनों पक्षों में करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर ये किस, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर में हो गया। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका किस प्रकार खुलता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में खुलता है, नहीं खुलता, खुलता है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें आप इसी फॉर्म में ये है तो इसको इसमें खोल दो। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस दे रखा -2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर x मल्टीप्लाई 1/x हो जाएगा, ठीक है। और बराबर प्लस दे रखा बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/x का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और बराबर यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस और -2 और इस एक्स से एक्स कट गया तो माइनस का बचा और प्लस यहाँ पर 1/x का स्क्वायर बचा, बराबर इधर कितना है 36 है। तो दोस्तों यहाँ पर ये -2 है, इसलिए दोस्तों ये क्या होगा कि बराबर के उधर जाकर प्लस में हो जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर में उधर जो 36 है ना उधर जाकर प्लस के ये 2 हो जाता है। तो 2 हो जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बराबर 36 प्लस 2 कितना हो जाता है, 38 हो जाता है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने तो आपको डायरेक्ट बताया था कि इसी संख्या में से आप इसका स्क्वायर कर लो, 36 और प्लस 2 को जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा 38। भाई आपको समय को बचाना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा जाता है ना तो आप ऐसे करना, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपने दिल से करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो पूरी वीडियो को देखना, चाहे से आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बाद में कर देना, लेकिन पहले पूरी वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तब तो कर दोगे ना, कर दोगे भैया। कई स्टूडेंट थे जिन्होंने तो अभी कर दिया। तो चलिएगा अपन आगे चलते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों अपन आगे सेम वैसे क्वेश्चन पे, लेकिन दोस्तों इसमें अब की बार यहाँ पर चेंजिंग कर दिया। पहले तो वहां पर बोल रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, लेकिन दोस्तों अब की बार यहाँ पे पावर में चेंज कर दिया। यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 हो गई है। आपने सिर्फ ये सीखा है कि x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर यानी कि पावर 2 का कैसे निकाले। अब भाई आप कंफ्यूज, अब भाई आप सोचोगे कि भाई अब इसका कैसे निकल के आएगा आंसर। दोस्तों आपने जब इसका अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे देता तो इसका आंसर क्या होता, तो आप बोलते सर जी यहाँ पर प्लस दे रखा है, मतलब यहाँ पर इस संख्या का स्क्वायर करते, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर करते तो 9 हो जाता और 2 माइनस कर लेते भाई, तो 9 में से अगर 2 माइनस करते तो यहाँ पर इसका आंसर 7 हो जाता। भाई इसका आंसर अगर 7 हो जाता, अगर मैं यहाँ पर 7 का लेता हूँ ये आंसर, अगर इसका आंसर 7 हो गया, अब इससे यहाँ पर जाना है भाई, इससे यहाँ पर जाना है, इसका 2 गुना ही तो है। तो यहाँ पर आप क्या करो भाई, इसका स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर जो 7 दे रखा है ना इसका स्क्वायर कर दो, कितना स्क्वायर होता है 7 का, 49 होता है और माइनस का 2 कर लो मेरे भाई, यहाँ पर आपका 47 आपका आंसर हो जाएगा। ये करना। अब कई स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं सर जी हमें तो कुछ बैठा नहीं है, सिर्फ आप तो हमारे को कॉन्सेप्ट ही बता दीजिएगा। तो चलिएगा भाई आपका कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं कि किस प्रकार से ये आंसर आया है। आपके लिए अपन है ना जो भी आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आप भाई चैनल को हम जो बोलते हैं आप भी करने के लिए तैयार रहा करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों यहाँ पर ये दे रखा है कि यहाँ पर x प्लस 1/x और इसका मान दे रखा है 3, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान निकालना, उससे पहले आपको ये निकालो कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर उसका मान क्या होगा, यानी कि x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा वो आपको निकालो। वो निकालने के लिए आप क्या करते हो कि इन दोनों पक्षों में आप वर्ग करते हो, स्क्वायर करते हो। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर किस फॉर्म में
हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हो गया। तो यहाँ पर मैं अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर में हो जाता है। तो आप उससे करो, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पर 1/x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो इससे x से x कट जाएगा और एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1/x का स्क्वायर और बराबर में ये 2 है प्लस का, देखो यहाँ पर प्लस का 2 है, बराबर में उधर जाकर 9 में से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 हो जाएगा। अब ये 7 हो जाएगा, मुझे तो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान निकालना है। तो वो कैसे निकालूँ, तो देखो देखो दोस्तों कैसे निकालना है। अब यहाँ पर इसका भी आप स्क्वायर कर दो, अगर इसका भी अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो इस प्रकार से हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करते तो इसी फॉर्म में चेंज हो गया। अब इस फॉर्म में चेंज हो गया तो खोलो। अब यहाँ पर देखो पहले तो यहाँ पर ओनली एक्स ही था तो इसलिए अपन एक्स की पावर 2 लगाते थे, यहाँ पर 2 लगा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले में तो 2 लगा रखा है पावर में, लेकिन यहाँ पर संख्या में भी 2 लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स पर भी, तो यहाँ पर देखो एक्स की पावर 2 है और इसके ऊपर भी पावर लगी हुई है क्योंकि फॉर्मूले में लगी हुई है ना पावर 2, इसलिए। तो यहाँ पर प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर x की पावर फिर मल्टीप्लाई 1/x की पावर हो जाएगी और प्लस यहाँ पर 1/x की जो पावर लगी हुई इनके ऊपर भी पावर लगी हुई है, ठीक है, यानी कि फॉर्मूले में लगी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर कर लिया और बराबर में इधर क्या दे रखा है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 हो जाता है दोस्तों। अब देखो इस x की पावर से ये वाली पावर कट गई। अब देखो यहाँ पर बचा x की पावर 2। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था जब कोई संख्या पूरी तरह से ब्रैकेट में गिरी हुई हो और यहाँ पर पावर के ऊपर पावर दे रखा हो तो दोनों पावरों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, प्लस यहाँ पर 1 बटा यहाँ पर क्या बचा, x की पावर 4 और बराबर में उधर क्या बचा, 49 बचा। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये प्लस का 2 दे रखा है ना, उसको आप उधर जाकर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, x की पावर 4 प्लस यहाँ पर 1/x की पावर 4 बराबर में उधर 49 और माइनस यहाँ पर 2 बचा। यहाँ पर बचा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और बराबर 49 में 2 माइनस करूंगा तो यहाँ पर 47 हो जाएगा। ये आपका आंसर, और मैंने पहले भी आपको यही बताया था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सभी को क्लियर है ना, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है ना। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों को समझ में आया है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा सी बोरिंग महसूस होने लगेगा, इसलिए अपन इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और इसका अगला पार्ट यहाँ पर जल्द आने वाला है और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे अगर घा दे रखा हो, ठीक है, अगर यहाँ पर देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। आप है ना हमारे चैनल से जुड़ जाना भाई, है ना, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। अगर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दे दे कि एक्स की पावर 3 दे दे और प्लस यहाँ पर एक्स की पावर 3 दे दे और बराबर इधर पूछ लिया जाए, इधर बराबर इधर 8 दे दे और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स की पावर 9, ठीक है, प्लस 1/x की पावर 9 का आंसर क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे अपन 5 सेकंड में, यानी कि सेकंड वीडियो में कर लेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना, जुड़ जाना हमारे चैनल से, ताकि उस वीडियो जैसे डलेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर आप देख लेना। तो ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।